माशाल्लाह। क्या बना रही हो राबिया बेटी? आज बना रहे हैं आलू और गाजर। आलू और गाजर की रेसिपी बना रही हो जी? जी हाँ। तो सबसे पहले आटा गूंद के तुम रोटी बनाते, कुछ सालन पड़ा हुआ था तो कुछ रोटी खा लेते बच्चे, इसलिए सबको भी दे देते। दादी जान ने कहा तुम आटा गूंदो, मैं आ रही थी बनवा ले। अच्छा, अभी वो आटा गूंद लो, फिर जो है ना जी फिर रोटी बना लो। और वो भी ले आओ पानी। हाँ, अजान भी हो रही है, फिर मुझे नमाज भी अदा करनी है, उधर और काम मुझे बहुत है। जी हाँ, प्याज और हरी मिर्च कहरात ने। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनें, कसम करते हैं अल्लाह का काम साबितेंगे हमजा हम भी का जब बीमार होना तंग बादा में जब इलाज चला चावना खिलाते शुरू करते हैं। मैं चला से शाम का लोग गात में हमारे साथ जल्दी से मैं तक कर सब्सक्राइब लाइक करो, घंटी का निशान को दबाना ना भूलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत में हूँ। आपकी खैरियत खुदा उन करीब से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो नाहक कैदी है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जिससे हम कहते हैं हम शाम के लोग तो रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह इधर जी मेहराब का काम जो है ना जी वो किया है, बोता वगैरह उसका तैयार हो चुका है। कल जो है ना जी उसकी मतलब है कि लेंटर वगैरह जो बजरी वाला है, सीमेंट वाला, वो पड़ेगा, क्योंकि सरिया हमारे पास नहीं था। सुबह सुबह जो है ना जी वो लेके आ जाएंगे, थोड़ी सी सीमेंट भी कम है वो भी लेके आ जाएंगे। और अभी जो है ना जी इस तरफ दीवार जो है ना जी मस्जिद की तरफ थोड़ी कम थी, इधर आने जाने में कुछ दुश्वारी होती थी। फिर मैंने कहा मिस्त्री साहब को ये दीवार जो है ना जी कुछ ऊँची कर दो, तो बाकी का जो है ना जी छत का काम तो हो गया, बाकी सिर्फ रहता है वो मेहराब वाला काम। मेहराब वाला कल हो जाएगा। फिर मट्टी पड़ी हुई है, वो मट्टी थोड़ी उठा के अंदर डालेंगे मस्जिद की तरफ। तो ज़ुबैर भी है, उस्ताद को बोलेंगे वो भी करवा देगा इंशाल्लाह ताला। हमारा काम हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी थोड़े जो है ना जी काम में मसरूफ़ है, मसरूफियत की वजह से इधर उधर जा नहीं सकते, ना ही कोई टाइम मिलता है। खाने को देर हो जाती है, पकाने को देर हो जाती है, भाग दौड़ जो है ना जी आजकल बहुत है। ज़ुबैर भाई तो इधर बिज़ी है, क्योंकि ये काम करता रहता है, ये ईंटें उठा के देता है, ये पानी मारता है, फिर उधर जो है ना जी ये मिसाला बना के देता है, और कुछ काम इसके मिसाला बना के हम दे देते हैं, फिर उठा लेता है वो उसको दे देता है। बस थोड़ा बहुत जो है ना जी मिलजुल के मैं और ज़ुबैर जो है ना जी लगे हुए हैं मिस्त्री साहब के पास। तो 2 दिन का काम है इंशाल्लाह ताला, अभी जो है ना जी ख़त्म हो जाएगा। बाकी प्लेस्टर वगैरह बाद में इंशाल्लाह ताला वो कराया जाएगा जी। हाँ, इस तरह से माशाल्लाह जी रोटी बनाना स्टार्ट हो चुकी है। राबिया बेटी आग जला दी है, और मेरी अम्मी जो है ना जी रोटी बना के दे रही है, क्योंकि वो कमान से मेरे बच्चे भी वापस आने वाले हैं। तो दूसरी बात है कि मिस्त्री साहब को भी अभी खाना जल्दी जल्दी देते थे, शाम को होती है सर्दी, ठीक है नहीं? माशाल्लाह सर्दी बहुत सर्दी हो जाती है, फिर अभी जल्दी जल्दी खाना खाएंगे। हाँ, एक कुरी सर्दी इतनी होती है कि हड्डियों में जा पहुंचती है। तो मेरे आप को इतनी ठंड लगी, रात में गारे में खड़ा रहा, तो गारा बनाता रहा, मट्टी का भर भर के सबको देता रहा। तो मुझे बहुत थकान हुई थी, मुझे हल्का सा महसूस होता था कि मुझे बुखार ऐसे आ रहा है। फिर मैंने गोली खाई, वो चाय पी, फिर कुछ तबीयत अच्छी हुई। सर्दी बहुत है ना जी, सर्दी। मुर्गी को हटाओ, मुर्गी को भगा दो ना। ये मुर्गियाँ शेना ने दी तो हैं, तंग बहुत करती हैं, इसीलिए तो मैं रखता नहीं था। ये जो है ना जी इसको अंदर मुझे तंग करते, जब एक कभी तुम्हारी चीनी वीटी कभी तो बाद में निकालता। तो क्या करें, वहाँ बिल्ली उठा के ले जाती थी, बड़े बड़े बच्चे हैं चूचे। अब क्या करें, मजबूरी है। बाद में आज पहला दिन है, मैंने इसको बांध दिया मुर्गी को, क्योंकि इधर उधर ये जाएगी तो फिर वो कुत्ता काट लेगा, इसलिए मैं इसको बंद किया हुआ है अभी। ये खुड्डी है जी, रात को अंदर बैठ जाएगी मुर्गियाँ। छोटे छोटे चूजे हैं इनके 4। तो अगर मैं नहीं लेके आता तो वो शेना मेरी बेटी कहती है कि इसको तो खा जाती बिल्ली, इसलिए मैं 6-7 बच्चे उठा के वो ले गई है बिल्ली। तो ये 4 बच्चे तुम ले जाओ, मुर्गी को भी तो बच्चों को भी तो उधर हिफाजत करो। फिर मैं लेके आया हूँ। तो घर की खूबसूरती रौनक तो है, मगर ये तंग बहुत करती हैं।
आग हल्की फुल्की जलाती रहो, आग बुझ जाती है तुम्हारी। क्या तुम बेटा अभी मुर्गी तंग करती है, अभी बाद में निकालो। नहीं, आज तो पहला दिन था, वो मैंने उसको छोड़ दिया है क्योंकि उसकी माँ को बांध दिया, तो ये भी घर में खड़ी हुई हैं। हाँ माशाल्लाह, बस पहले बाद में इनको निकाला। देखो खाना भी बहुत खाया हुआ है मगर फिर भी तंग करती हैं ये। इसकी मुर्गी की आदत ऐसी होती है। जब खाना बनाओ तो इसको बंद कर दिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तंग करती है। बस जी थोड़ी देर तक हमारी रोटी तैयार हो जाएगी, माशाल्लाह रोटी तैयार। फिर कुछ मिस्त्री साहब को दे देंगे, कुछ अपने बच्चों के लिए रख देंगे। वो भी आने वाले हैं। खा पी के जल्दी जो है ना जी बिस्तर में जो है ना जी सो जाते हैं। भूख लगी होती है ना, फिर सुबह सारा दिन नहीं खाते, सुबह का नाश्ता करके फिर जाते हैं ना। हाँ उसको तो भूख लगती है बेटा, फिर वो कहते हैं जो जल्दी हमें खाना दो। हाँ भूख तो लगती है ना जी, काम करने वाले को वैसे भी भूख ज़्यादा लगती है। या काम करने वाले से भी ज्यादा भूख बेटा लगती है। अल्लाह मालिक के पक जाएगी। ये बड़ा तवा है तो हमारी रोटी को जल्दी बन जाती है, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली एक तवे में बनाते रहें तो फिर तो रात लग जाएगी। काम नहीं बेटा, हाँ एक तवे वाला हमारा काम नहीं है। बड़ी फैमिली भी छोटे तवे का काम नहीं माशाल्लाह, इतने जल्दी पकवेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये कखड़े जो है ना जी ये जलते रहते हैं, जो कमाद की छिल होती है ना वो लेके आते हैं, माशाल्लाह। 2-2 पंडे 3-3 पंडे लेके आते हैं, वो जल जाती है फिर और लेके आते हैं। तो इसमें जो है ना जी हमारा खाना वगैरह जल्दी बन जाता है। बाकी सालन वगैरह शहर से लकड़ी लेके आते हैं। क्या कर सकते हैं। बाकी लकड़ी ये थोड़ी सी मेरी पड़ी हुई है, कल जो न्याज बांटे थी सारी लकड़ी मेरी जल गई है, और लकड़ी भी नहीं है मेरे पास। बहुत लकड़ी है तुम्हारी। पहले लकड़ी थी, वो फिर ये खोरी नहीं थी ना, फिर जलाते रहे, वो खत्म हो गई। हाँ वो फिर और मैं लेके आऊँगा, फिर उसको जो है ना जी जमा करके अंदर रख दूँगा। बहुत तो सबको तंगी है बेटा, लकड़ी तुम्हारी नहीं है। ये जी मिसाला बना के रखा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको कट्ठा मिसाला बना के दे दिया है, मतलब है कि ज़ुबैर ख़ान को। फिर थोड़ा थोड़ा ये मिसाला उठा के मिस्त्री साहब को देता जाता है, फिर मिस्त्री साहब जो है ना जी काम करता रहता है। और जो मैंने आपको बताया है ना जी वो मस्जिद का मेहराब, वो ऊपर से मैं आपको चेक करवाता हूँ लोकेशन, क्योंकि ये जो है ना जी कल तैयार होगा, क्योंकि मटेरियल नहीं है इस वजह से। ये जो है ना जी इस तरीके बना हुआ है मट्टी का, नीचे ईंटें हैं, मट्टी है, लकड़ी है, सब चीज़ इसको जैसे गो बनाते ऐसे बनी हुई है। जब इसके ऊपर सरिया डल जाएगा, फिर बजरी और सीमेंट और रेत मिक्स करके इसके ऊपर डाल दी जाएगी। फिर जो है ना जी 5-6 दिन के बाद फिर जो है ना जी जो गो है इसकी नीचे वाली वो खोल देंगे, फिर ये मेहराब तैयार हो जाएगा। इसकी मतलब है कि पोजीशन सारी टाइट हो जाएगी, इसलिए जो है ना जी अभी सेटिंग इसकी खड़ी हुई है। ये सुबह सुबह जो है ना जी इंशाल्लाह ताला इसकी भराई करेंगे। और जी ये दीवार है जी वो मस्जिद वाली, जो इधर वो आदमी जाते हैं, खेतों वाले आते जाते हैं, तो फिर जो है ना जी इधर नमाज़ पढ़ते हैं, बैठे हुए होते हैं, तो बच्चे भी बैठे हुए होते हैं, इसलिए जो है ना जी इस दीवार को मैंने ऊपर करवा दिया। तो ये दीवार ऊपर जो हो जाएगी हमारा मसला कुछ हल जाएगा। इस तरफ भी कुछ थोड़ी सी दीवार आ जाएगी, तो उस तरफ भी थोड़ी सी दीवार आ जाएगी। तो ये काम अभी शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला शाम तक ये पूरा हो जाएगा हमारा, फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं बनेगा इंशाल्लाह ताला। और ज़ुबैर ख़ान को पानी और लगा दें ईंटें को? जी थोड़ा सा लगाना है। अच्छा ये वाली तुम उठा लो, ये वाली उसको मैं लगा देता हूँ। ये पूरी पड़ी हुई है। नहीं उसको मैं लगा देता हूँ, जो गीली गीली पड़ी हुई है तो सारी उठा लो, बाकी को मैं पानी लगा देता हूँ, ठीक है। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ुबैर ख़ान ज़िंदाबाद, ज़ुबैर ख़ान ज़िंदाबाद जी, माशाल्लाह बहुत बच्चे ने काम किया है। अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे, और बेटा मैं आपको पैसे भी दूंगा इंशाल्लाह ताला।
क्योंकि आपने बहुत मेरी मदद की है। क्योंकि मज़दूर जो है ना जी, हम खड़ा करते हैं उतना मज़दूर काम नहीं करता जितना हम करते हैं। हमें तो ये फ़ायदा है कि मैं मिलजुल के ज़ुबैर की मदद कर देता हूँ, फिर हमारा काम आगे चल जाता है। वरना इतने बच्चे काम थोड़ी करते हैं। ये तो स्कूल की छुट्टियां हो गई है, तो इस वजह से मजबूरी है हमारी। तो फिर हमने चलो कहा है कि चलो जी घर का काम है, ये हो जाएगा हमारा। माशाल्लाह। हाँ, थोड़ी सी ईंटें आगे कर दो, वो फिर खुद ही उठा लेगा। चलो मैं पानी चलाता हूँ, तो ये पानी में लगा देता हूँ। ये गीली जो ईंटें हैं वो उठा लो, जो नीचे वाली है वो निकल आएंगी बाहर, तो उनको पानी नया लग जाएगा। ये जी ट्राली खड़ी हुई है, इसमें जो है ना जी मिट्टी लेके आते हैं, जो अंदर मस्जिद में डालते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं। रेती उठाते हैं, सीमेंट उठाते हैं। तो ये मस्जिद के लिए हमने ख़रीदी थी, 8,000 इसकी कीमत थी। हमने इसलिए ली थी कि किराए पे लेके आते थे, किराया हमसे ज़्यादा वो ले लेते थे। कभी काम करते थे, कभी नहीं करते थे, तो किराया तो देना पड़ता था। ये हमारी अपनी हो गई है, तो इसमें कोई फ़ायदा है। हमें जब दिल करता है काम करते हैं, जब दिल करता है काम रोक देते हैं, तो ये फ़ायदा है। और ये चारपाई पड़ी हुई है और ये टूट गई है जी, इसको सेटिंग मेटिंग करनी है। अभी ना ही मुझे टाइम मिला है, ना ही मैंने इसको बनाया है। जैसे मिस्त्री वाले काम से मैं फ़ारिग हूँगा, ये चारपाई को बनाऊँगा। क्योंकि कभी हम बैठते हैं तो बैठने की हमारे पास एक चारपाई है, ये भी पुराने वाण वाली है। ये कपड़े वाला वाण बनाया था मेरी बेगम साहिबा की, उसी की निशानियाँ उसने बनाया था। ये वाण अभी तक ये है, तो वो मैं नया लेके आया हूँ। कल परसों तक उसको बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बस इवें चाहती मैं, बाकी सी थोड़ी सी रोटी रहती है, वो अम्मी मेरे ख्याल में बना ली है। तो मिस्त्री साहब को भी दे दिया है मैंने खाना। बाकी रोटी जैसे तैयार हो जाती है, बच्चे जो आते हैं उनके लिए भी दे देते हैं। तैयार के लिए रख देना, उमर के लिए भी रख देना, ठीक है। जैसे वो आएंगे तो उसको खाना दे देंगे। उसको बहुत भूख लगी हुई होती है, सारा दिन काम करते हैं बच्चे सर्दी में। तो रोज घी वाली रोटी खाता है, ऐसे घी वाली रोटी नहीं खाता तो तंग करता है। मैं छोटा बच्चा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ना दादी अम्मा घी। नहीं, सुबह वाली तो मैं इनको पका के देता हूँ। वो कहता है पका देने घी वाली। हाँ, सुबह वाली तो पकाते हैं, फिर ये दोपहर वाली भी कहता है कि मैं ये जो है ना जी नाना अब्बा तो घी वाली पका। रोज़ाना घी वाली रोटी खाते सब लोग, ऐसे थोड़ी हैं। बच्चा ने भी क्या सब खाती हैं घी वाली रोटी। सुबह सुबह मुझे तंग करते हैं कि कहते हैं घी लगा के दो, क्योंकि सब लोग सोए हुए होते हैं, सर्दी होती है। अब तो अजान वेले उठते हैं जी, नमाज पढ़ के खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। माशाल्लाह। तो फिर ये चाय के साथ जो है ना जी पराठा खाते जाते हैं। हाँ, इसीलिए। और कहना तुम्हें मिलता है पराठा, और ज़ारा तुम्हें मिलता है ना, सबको मिलता है, सब खा के जाते हैं। वैसे पराठा जो है ना जी, वो ज़्यादा कहते हैं कि दिल के लिए अच्छा नहीं होता है। पहले इसको एलर्जी हुई थी ना, तो डॉक्टर ने मना किया था कि पराठा बच्चों को कम दिया करो। तो फिर भी ये कहते हैं बच्चे, अब क्या करें जी, मजबूरी है। हाँ, फिर बच्चे हैं ना जी, उनका दिल करता है, फिर पका के दे देते हैं। अच्छा नहीं मिलता ना, सीधी रखो बेटा। ये आप जो खोरी भी आज ख़त्म होने वाली है, आज वो ज़ुबैर फारिग हो जाएगा तो उसको बोलेंगे 2-4 पंडे और लेके आए। फारिग हो जाएगा ना। हाँ, उसको बोलेंगे ना 2-4 पंडे और लेके आए, फिर कहाँ से खाना तैयार होगा। सुबह से नहीं होगा। हाँ, सुबह फिर वो जो पनियाल होती है ना खोरी के ऊपर, फिर सुबह वो जलती नहीं, आग नहीं जलती, बहुत मुश्किल आग जलती है। मैं तंग हो जाता हूँ आग जला जला के। वो ज़ुबैर जलाता है, फिर आग जलती नहीं। ये देखो जी, छोटी सी चूची है, पेट भर के खाना खाया हुआ है, अभी भी तंग करते हैं मुझे। हाँ, वो धनिया जो था उसको भी खा गए हैं, और लहसुन को भी खा गए हैं। वो उसकी मुर्गी खा लिया सारा।
मुर्गियों को तो यही काम होता है ना जी, सब्जी वगैरह नहीं रखने देती। सारा तोड़ के सारा खत्म होता है। ना सकूं। इधर जी राबिया बेटी ने जी सालन बनाना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ माशाल्लाह कर दिया है। और ये प्याज जो है ना जी डाल रहे हैं, हरी मिर्च भी। हरी मिर्च। वाह जी वाह। और क्या चीज़ बना रही हो? आज मैंने आलू और गाजर की। आलू और गाजर की रेसिपी बना रही हो, माशाल्लाह जी बहुत प्यारी है जी। आलू और रेसिपी बना रही है, आलू की और गाजर मिक्स करके ये बनाएंगी। तो ये जो है ना जी जब बच्चे आ जाएंगे वो भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। पहले वाला जो सालन बनाया था वो था चप्पड़ कद्दू का। चप्पड़ कद्दू वाला जो है ना जी वो ख़त्म हो गया। तुम्हें पता है जिस घर में मिस्त्री होता है तो बार बार खाना पकता है, बार बार चीज़ें पकती हैं, चाय वगैरह हर एक चीज़ 3 बार चाय बनती है जी। तो फिर उधर काम करना पड़ता है, फिर भाग दौड़ होती है जी इधर उधर। कभी आटा लेने जाओ, कभी चीनी लेने जाओ, कभी घी नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। छोटे मोटे काम तो जो इन्हें होते रहते हैं। अभी लेकर आए हैं दूध और चीनी और पत्ती, फिर चाय बनाई, फिर चाचू जान को दी है। हाँ खाना भी दिया है, सही फिर अभी बना रहे हैं। सही। मुर्गियाँ ना तंग करती है, अपनी वाली तो ढाकती है और मामू जान की है वो तंग करती है। हाँ जी, मुर्गियों को फ़ायदा भी है तो मगर जो तंग करती है ना जिस टाइम किचन में, फिर तंग करती है, फिर दिल करता है कि मुर्गियाँ रखें ही ना, जी परेशानी होती है। इसीलिए जो है ना जी मैं खाना नहीं बनाने देती। हाँ फिर वो वहाँ जाओ कभी यहाँ जाओ। ये तो मैंने शहीना की वजह से मैंने रखी हैं क्योंकि उसने कहा कि अबू जान पानी ले आओ ठंडे के। बड़े बड़े चूचे हैं, रोज़ाना बिल्ली उठा जाती है, इसीलिए मैंने रखे हैं। पानी। वरना मुझे शौक़ नहीं है मुर्गियों का। जी हाँ। ये जो है ना जी बहुत परेशान करते हैं और कचरा भी करते हैं। वो धनिया जो था वो सारा का सारा खा गए, जी। और जो लहसुन खड़ा हुआ था उसको भी सारा खा गए। अभी ये थोड़ा बचा है। बस वो क्या करें जी, मजबूरी है। चलो जब तक इनका नसीब है इधर है, यहाँ पे रख दो। ख्याल करते हैं। कहना तुम क्या पानी लेने गई थी? मिर्चा पूरा पूरा डालना बेटा, ज़्यादा नहीं डालना। और कहना तो अपना काम तुमने कर दिया था, हाँ जी। बर्तन वगैरह धो दिए थे और कपड़े तो धो दिए। हाँ जी। वाह जी वाह। अपने कपड़े जी कायनात ने धो दिए और जो है ना जी कुछ कपड़े थे आदिल के वो भी इसकी फूफी जान ने धो दिए और ज़हरा ने खुद धोए हैं। हाँ जी। ज़हरा ने कपड़े खुद धो लिए आई थी ना जी। ये आदिल के वो कपड़े साफ कर दिए थे माशाल्लाह। ने और ज़हरा ने आप साफ कर दिए कपड़े। अभी चाय बनाई है, फिर बर्तन साफ करके रख दिया है। फिर रात को चाय बनाते हैं ना, वो मेरा मियाँ। हाँ रात को जैसे थक के आते हैं चाय तो बनती है ना। जी हाँ, मेरा मियाँ और उमैर आते हैं, फिर दूध लेते हैं, चाय बनाते हैं। फिर बर्तन साफ होंगे तो फिर चाय बनाएंगे ना। हाँ फिर बर्तन साफ ये जो है ना जी कायनात का काम है जी। कायनात जैसे बर्तन कोई पड़े हुए होते हैं ये फ़ौरन उसे साफ कर देते हैं। जो बर्तन पड़े हुए होते हैं कोई धोने वाले तो फिर धो देती है। माशाल्लाह आप तो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। आज को इसको तो पता है कि क्या काम मेरे ज़िम्मे है, क्या मुझे करना है, तो ये कर लेती है। अभी भी पड़े हुए बर्तन, मैं तो कहती अभी धो लो। नहीं अभी बेटा ठंड है तो अभी ना धो लो, धो लेना। क्योंकि बच्चे फिर बीमार पड़ जाते हैं। ज़ारा झाड़ू लगा देती है। और ज़ारा के ये सारे कपड़े ये खुद धो लिए और शाल भी धो ली अपनी और सफ़ेद शलवार पहन ली और ब्लू वाला कमीज़, और ये आराम से रख देगी, फिर आराम से पहनती जाएगी। जब मैले हो जाएंगे तो फिर धो लेगी। अभी इसको लपेट के रख देते हैं। चलो जी, हमारे ये जोड़ी बच्चों की सलामत रहे। मासी और भांजी ये दोनों आपस में मिलजुल के बैठती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं और इकट्ठे सोती हैं और इकट्ठे काम करती हैं। तो हमें जो है ना जी इस बात की खुशी है कि अगर कायनात अकेली होती तो फिर इसको जो है ना जी कुछ परेशानी होती। तो ये ज़हरा इनके साथ है और ये इकट्ठे रहती हैं जी। जब से इसका नानी का इंतकाल हो गया तो ये इकट्ठे सोती हैं, इकट्ठे बैठती हैं, इकट्ठे पढ़ती हैं, सारा काम इनका इकट्ठा है। तो इनका जो है ना जी दिल लगा रहता है, इसको कोई दुश्वारी परेशानी नहीं होती। कैसे कायनात?
चलो जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे बेटा, अल्लाह आपको आबाद रखे। क्योंकि आप जो घर का काम समेट लेती हैं ना, कुछ मुझे फ़ायदा मिल जाता है। तो मैं ये कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, मेरे बच्चे मेरी हिमायत करते हैं, मेरा काम करते हैं। तो अगर ये तुम मेरी हिमायत ना करते ना, मैं अकेला थक जाता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो मैं भी तो आपके लिए काम कितना करता हूँ। तो फिर आप जो है ना जी, जैसे झाड़ू लगा देते हैं, जैसे बर्तन धो लेते हैं और बिस्तरे रख लेते हैं, अंदर झाड़ू लगा देते हैं, सारा काम समेट लेते हैं। तो फिर जब मैं देखता हूँ ना, मुझे बहुत खुशी आती है। क्यों कि ये जो है ना जी, सारा काम जो है ना जी ज़हरा ने कर दिया, कायनात ने कर दिया। छोटी छोटी बच्चियाँ, इनकी ज़िम्मेदारी जो हो गई, तो ये अपनी ज़िम्मेदारी सौंपती है कि ना बेटा। और चलो कपड़े रख दो अंदर बेटा। और बेटा तुम भी बिस्तरे वगैरह जो है ना जी, हर किसी के अपनी अपनी जगह पे रख के बिछा दो। बिस्तरा लगा दो बिस्तरा हर किसी का अपना अपना। और जी ये हल्दी है, ये डाल दी है। और बाकी क्या है जी इसमें, वो सूखा धनिया तो ख़त्म हो गया, वो पड़ा हुआ है अंदर, पड़ा हुआ, तो फिर वो थोड़ा सा डाल दिया करो। ज़रा ले आओ। आलू और गाजर इसमें डाल दो। अब जो है ना जी, इसकी अच्छे तरीके भुनाई करो। जी हाँ, इसको ठंडा लगाते हैं। कल तेरी अम्मी भी तो आई थी। जी हाँ, आपको मिल के चली गई है। तेरा अबू भी आया था, तेरी बहन भाई सब आए थे ना मिलने के लिए। जी हाँ, आप तो जा रही थी उनके घर पे, तो वो इधर ही आ गए। हाँ, वो कहते हैं जी हमारी बेटी थकी हुई है, तो फिर वो आने जाने में दुश्वारी होती है, तो हम इधर ही आके मिल लेंगे। जी हाँ। फिर उनके आस पड़ोस वाले जो है ना जी, फिर वो अच्छे, हाँ सफ़र है। फिर ये कहती है जी हमें कोई नज़र लगाए, मैं इधर उधर ना जाऊँ। फिर मैं भी कहता हूँ भाई ना जाओ, क्योंकि बेटा किसी का दिल कैसा होता है, किसी का दिल कैसा होता है, किसी के घर में नहीं जाना होता। इन दिनों में इंसान अपने घर ही रहता है। तो कभी कभी तुम कहते हो कि मैं जाती हूँ, तो वो जो दीवार है जी, वो नीचे वाली, हाँ दूसरी, उसको थोड़े से 3 बार खड़े हुए हैं जी, गाड़े के लगा देगा। देखता हूँ, मैं चलता हूँ। चलो हाँ, अभी 2 रद्दे जी इस दीवार के रहते हैं। जैसे ये 2 रद्दे पूरे होते हैं, फिर जो है ना जी इस तरफ वाली दीवार जो है ना जी, वो उठाते हैं। ये दूसरे वाली, ये वाली कुछ ना कुछ जो है ना जी ऑर्डर हो जाएगी। इतना बैठ के जी बच्चे पढ़ते हैं, तो खेतों वाले जो आते हैं ना जी, फिर वो अच्छा नहीं लगता। बच्चे हमारे बैठे हुए होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने बंद करवा दिया ये दीवार। सही किया ना मिस्त्री साहब? हाँ, ये काम अच्छा किया। मैं बल्ब का इंतज़ाम करता हूँ, बल्ब लगा देते हैं, कुछ रोशनी आ जाएगी, तो कुछ दीवार ऊपर ये भी हो जाएगी रद्द पूरे। हाँ ठीक है मिस्त्री साहब। बल्ब वो तो जल गया, मेरे ख्याल में कोई और बल्ब लाना पड़ेगा। आजकल पता नहीं क्या है, बारिश में बल्ब बहुत ख़राब होते हैं, रोज़ाना बरोज़ बल्ब ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं बिजली तेज़ आती है या क्या मसला है, उसकी वजह से जो बल्ब जो ख़राब हो जाते हैं। ये दीवार जो है ना जी पूरी ये हो चुकी है, बाकी सिर्फ 2 रद्दे हैं बस। फिर इस तरफ वाली जो है ना जी ये शुरू करते हैं। जो इस तरफ वाली शुरू हो जाएगी, उसके बाद जो है ना जी फिर आगे काम चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये लगा हुआ है जी बोर हमारा, तो इसमें जो है ना जी रूटर चलाते हैं। उस दिन हमने रूटर चलाया था, उसने पानी नहीं उठाया था, तो वो कारीगर को मैंने बुलाया। कारीगर के उस दिन मेहमान थे, फिर मैंने कहा चलो इधर हमारे घर से अभी फिर गुजारा कर लिया, क्योंकि काम तो अभी थोड़ा है। जब ज़्यादा काम होगा तो उसको जो है ना जी फिर बुलाना पड़ेगा, फिर ये रूटर जो है ना जी चला देंगे, क्योंकि हमें तो सख्त ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की। माशाल्लाह, मैं बेटा बल्ब लगाता हूँ इंशाल्लाह ताला आपके लिए, ठीक है? तुम इंतज़ाम करो। और जी जगह ये बना दी है कायनात ने, एक जगह ये बनाई है और दूसरी जगह ये बनाई हुई है। ये जगह जो है ना जी ज़ुबैर ख़ान की है,
जुबैर खान इधर सोता है। और ये जगह जो बनाई हुई है ये जो है ना जी कायनात और जहरा सोती है। ये तकिया लगा हुआ है इनका, ये बड़ी चाय पाई है, ये दोनों आपस में मासी और भांजी सो जाती हैं। और बाकी की सेटिंग जो है ना जी अभी बच्चियां कर रही हैं। मेरी जगह भी बना दी। और ये मेरा और आदिल का बिस्तर है जी। हम जो है ना जी मैं और आदिल जो है ना जी इस जगह पे सोते हैं। नीचे ये पट्टू डाला हुआ है क्योंकि हमें ठंड लगती है। और ये हमारा रहा तकिया और जो है ना जी ये रही हमारी रजाई। जी उधर तो कोई नहीं सोता इसलिए मैंने नहीं, वो तहर वाले आते हैं बैठते हैं कुछ देर के लिए, तो फिर जो है ना जी उनके लिए ये जगह बनाई हुई है। जब तक वो बैठेंगे तो हाँ, ये घोड़ा देखो कैसा खूबसूरत है जी। घोड़े वाला पट्टू में बहुत अच्छा क्या अभी आप कमाल करते हैं। अभी काम जो है ना जी ऐसे झटपट कर लेती हैं ना तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है जी। कायनात अब माशाल्लाह माशाल्लाह जोड़ी सलामत रहे जी। अब तुम बड़ी हो गई हो, जब गर्मी आ जाएगी ना तुम इससे भी बड़ी हो जाओगी, फिर हमारे बराबर जो हो जाओगी तो फिर जो है ना जी काम माशाल्लाह फर जल्दी जल्दी करती जाओगी। तो हम भी जश्न मनाते जाएंगे क्योंकि हमें आज़ादी थोड़ी मिल जाएगी। हम खुश हो जाएंगे कि हमारी बच्चियां जो है ना जी सारा घर का काम समेट लेती हैं, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपके लिए वेलनी नहीं है वो बाज़ार से लेके आऊँगा, पता नहीं वो कितने की मिलती है। उसमें आटे का पेड़ा रख के ना ऐसे ऐसे दबाओ, वो जो है ना जी वेलण में रोटी बन जाती है। फिर जो है ना जी तवे में डाल दिया, फिर ऊपर घी लगा दिया, फिर खा के अपना स्कूल चला गया। चिमटा भी लेके आना जिसे अच्छा, वो चिमटा भी साथ हो? हमारे हाथ जल जाते हैं। चलो अभी मैं तुम्हें चिमटा भी लेके दूंगा, बस ठीक है, चिमटा भी लेके दूंगा। आप जो है ना जी गर्मियों में जो है ना जी नई नई जो गंदम आएगी उसमें जो है ना जी आटा गूंद के मैं आपको सिखाऊंगा कि आटा किस तरीके गूंदता है और सालन किस तरीके तैयार होता है। गर्मियों को आपको इंशाल्लाह ताला रेडी करेंगे, ठीक है? तो आप पका लेंगी जी? ठीक है जी। बस क्योंकि अब मैं इसलिए कहता था कि उस दिन तो आपकी उम्र बिल्कुल कम थी, उधर तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, उधर तुम्हें माँ की याद आती थी, उधर खाना बनाते थे। फिर मैंने कहा कि अभी बच्ची है स्कूल भी जाती है, फिर मैंने छोड़ दिया। अब तो माशाल्लाह तुम्हारी उम्र जैसे जैसे बड़ी होती जाती है बेटा, खाना बनाना ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ भी जाओ ना, जिस बंदे को खाना बनाना ना आए तो सब लोग कहते हैं जी ये अच्छे नहीं है, इसको तो खाना बनाना नहीं आता। फिर लोग कहते हैं कि इसको माँ ने नहीं सिखाया, इसको बाप ने नहीं सिखाया, इसको कोई चीज़ की पहचान भी नहीं है। फिर जो है ना जी वो बुरी बात होती है बेटा, ठीक है? आप जो सीख जाएंगी फिर जो है ना जी तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो जाएगा। और जहाँ भी बंदा जाए, किसी के घर में मेहमान बने या जाए तो रोटी फर बनाएगा, सालन भी फर बनाएगा, आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। सही है या गलत है? सही है। हाँ ठीक है, तो फिर जो मैं बात बताता हूँ उस पर अमल किया करो। वैसे भी हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, अमल तो करते हैं, ये भी मुझे पता है। मगर मैं ये कहता हूँ कि एक दफ़ा इंसान बात करे तो उसको जहन में रखा करो। माशाल्लाह जी सालन जो है ना जी हमारा रेडी होने वाला है। जी हाँ माशाल्लाह। और फैमिली हमारी जी जुड़ी बैठी है, तो इसलिए जो है ना जी सालन जल्दी तैयार होगा तो ये खाना खाएंगे। तो ऊपर ठंड भी आ रही है, तो बना ली है, अभी ये सालन की देर है, सालन मगरिब भी आने वाली है, फिर रोटी सब बच्चे खा के आराम से सो जाएंगे, ठीक है ना जी? और मैं कहता हूँ देर है ये तैयार होने वाला। हाँ, जैसे तैर खान भी आ जाए, उमर खान आ जाए, तो आपका खाना जो है ना जी बिल्कुल रेडी होना चाहिए। तैयार होगा, ठीक है। अभी मैंने ढक्कन इसको लगाना है, अभी ठंडा लगा दिया है। चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला करे जी हमारी पहचान पोजीशन इस तरीके बनी रहे, हाँ। हमारी फैमिली को नज़र ना लगे कि इकट्ठे बैठ के खाते हैं पीते हैं एक जगह में, तो इसमें बरकत भी होती है, खैर बरकत होती है और अच्छा भी होता है मिलजुल के बैठना। हाँ। और अकेले बंदे की बेटा ज़िंदगी नहीं होती।
अकेला ऐसे बैठा रहे बोर होता अकेला है। तो जब इस दुनिया में इंसान चला जाएगा तो कब्र में तो अकेला हो जाएगा ना जी। इस दुनिया में जो रहता है मिलजुल के बातें करते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, उसमें बरकत होती है, एक जगह में आग जलती है, सब लोग इकट्ठे बैठे होते यहाँ हैं फिर तो बात कितना मजा आता है, जी मजा आता है ना। जी हाँ। तो जो एक बंदा आराम से चुप के बैठ जाएगा तो ना किसी के साथ बोलेगा ना कोई बात करेगी। की बात होती है फिर बांटता है बंदा। नहीं बेटा फिर इस बात तरह के होती नहीं है है, फिर। इस तरह के कोई जिंदगी भी अच्छी नहीं होती। मिलजुल के जो है ना जी बैठ के जो काम करना, खाना पीना और बातें करना, हमें माँ बाप ने हमें यही सिखाया। मिलती है फिर। दिल को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है और टेंशन नहीं होती, सब चीज होती है। हाँ? जी हाँ, टेंशन होती है वो कैसा है पता नहीं क्या है, हाँ। टेंशन होती है ना। ये तो बात है ना जी। चलो जी हमारा व्लॉग जो है ना जी माशाल्लाह अब पूरा हो गया। सालन भी हमारा तैयार होने वाला है, आलू और जिस गाजर की तरह रेसिपी। को खाना है आलू और गाजर की रेसिपी तो वो भी आके खा सकता है। माशाल्लाह जी। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो इस जगह पे करते हैं जी एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं जी, सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो। हमारी वीडियो को पूरा देखा करो, हमारी वीडियो पूरी वाच किया करो जी। हम तो हैं जी बिल्कुल दुखी और परेशान। हम अपनी अपनी वीडियो बनाते हैं, हम कहाँ जाएं, किसके घर में जाएं वीडियो बनाने के लिए, ये बात अच्छी नहीं है। बाकी रहा कि बाहर का व्लॉग जो थोड़ा थोड़ा बनाते हैं उसकी वजह ये है कि हमारा हो रहा है मस्जिद का काम, हम इधर उधर जा नहीं सकते। जब ये मस्जिद का काम हो जाएगा फिर किधर किसी के घर पे बंदा जाता है, मेहमान ये वो, तो फिर वहाँ का व्लॉग भी बनाता है। अब तो मैं जा नहीं सकता, ये बात है। चलो जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।